हम देख सकते हैं कि यीशु का आगमन निकट है, लेकिन उसके आगमन का निकट होना मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। मैं तो पवित्र जीवन वैसे भी जीना चाहता हूँ, चाहे मसीह का आगमन आज हो या फिर 1000 साल बाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह कल आ रहे हैं या फिर 1000 साल बाद आ रहे हैं। मेरा जीवन आज या कल एक जैसा ही रहेगा। अगर आपको केवल इस बात से कुछ बातें ठीक करनी है क्योंकि आपको लगता है मसीह कल आ रहे हैं, तो आप वास्तव में उनके आगमन के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास पाप के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है। आप पाप से नफरत नहीं करेंगे। आप केवल इस बात से डरेंगे कि कहीं मसीह आ न जाए, कहीं वो आते समय मुझे पाप में ना पकड़ ले। ये तो वही बात हो गई कि शादीशुदा व्यक्ति पराई स्त्री को नहीं देख पा रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, यदि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती तो वह उस स्त्री को जरूर देखता। तो अर्थ ये हुआ कि देखने की इच्छा तो उसमें तब भी थी जब उसकी पत्नी साथ में थी। उसी प्रकार यीशु के आगमन के कारण पाप नहीं करने चाहने वाले लोग पाप करने की इच्छा तो अंदर रख ही रहे हैं। हमें पाप से इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए, पाप परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध है, ना कि दंड या शर्मिंदगी से बचने के लिए। क्या हम सच में पाप से नफरत करते हैं? यहूदियों के पास 10 आज्ञाएं थी, लेकिन आज कई मसीही जैसे केवल एक ही आज्ञा को मानते हैं, तू पकड़ा ना जाए। मतलब तुम पाप कर सकते हो, बस पकड़े मत जाओ। अगर कोई तुम्हें पाप करते हुए नहीं देख रहा है तो वह कोई गंभीर बात नहीं है। ये क्या बात हुई? हमें अपने दिलों की जांच करनी चाहिए। भी इसी सोच के अनुसार जी रहे हैं। यदि विकल्प हो तो मैं कहूंगा कि 10 आज्ञाओं के अनुसार जीना कहीं बेहतर है। जो लोग तू पकड़ा ना जाए वाली मानसिकता से जीते हैं, वे केवल भय के कारण धार्मिक जीवन जीने का दिखावा करते हैं। यही तो लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यीशु कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वे कभी वह नहीं पाते हैं जिसके लिए यीशु वास्तव में आए। पाप के प्रति घृणा। लोग कहते हैं कि मैं पाप नहीं करना चाह रहा हूं, पर मेरे अंदर पाप करने के लिए कोई मुझसे कहता है। अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं पाप करूं, तो वो ऐसा है जैसा कोई मुझसे ये कह रहा है कि अगर तुम चाहो तो जमीन चाट सकते हो, या इससे भी बुरा कि तुम शौचालय में जाकर अंदर चाट सकते हो। ये सुनने में जितना घिनौना आपको लगता है ना, पाप करना उससे भी ज्यादा घिनौना है। चाहे वो क्रोध हो, अशुद्ध विचार हो या अश्लीलता, ये सब पाप है। अगर मैं पाप को सहन करता हूं, कोई भी पाप, और उसे एक भयावह बात के रूप में नहीं देखता, तो संभव है कि मुझे यह भी समझ नहीं है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण क्यों दिए। मैं मसीह के शीघ्र आगमन के संदेश से लोगों को पाप से डराकर दूर करने में विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि यह पवित्र जीवन जीने का सही प्रेरणा कारण है। हाँ, यह कुछ समय के लिए लोगों को डरा सकता है, लेकिन यह स्थायी प्रेरणा नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं ये नहीं मानता कि मसीह किसी भी क्षण आ सकते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमें मसीह के आने से पहले महाकष्ट से होकर गुजरना होगा। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अभी कुछ और वर्ष हो सकते हैं, लेकिन उस समय का क्या करेंगे? 2 ही रास्ते हैं, या तो पाप में बने रहें या फिर स्वयं को शुद्ध करें जैसे कि वह शुद्ध है। मुझे खुद मसीही विश्वासी होते हुए 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन फिर भी मसीह के समान बनने से बहुत दूर हूँ। इसलिए मैं निरंतर परमेश्वर से और समय मांगता हूँ और समय मांगता हूँ। और यदि मुझे पता हो कि मेरे पास केवल 7 वर्ष शेष हैं, तो मुझे बहुत परिश्रम करना होगा, क्योंकि मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। जब यीशु पृथ्वी पर थे, तब उन्हें अपने दूसरे आगमन का ना तो सही दिन पता था और ना सही समय पता था। जैसा कि मत्ती अध्याय 24 वचन 36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, केवल पिता जानता है। हालेलुया। अब जबकि यीशु स्वर्ग में विराजमान है और फिर से पूर्ण रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य में है, वे निश्चित रूप से सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब वे पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने जानबूझकर अपनी दिव्य सामर्थ्य को सीमित कर लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे एक मनुष्य के समान जीवन जी सकें और हमारे लिए एक आदर्श बन सकें।
हालेलुया। इसी कारण एक बार उन्हें एक अंजीर के पेड़ के पास जाकर देखना पड़ा कि उसमें फल है या नहीं। यदि वे सारी परमेश्वरीय सामर्थ्य का उपयोग कर रहे होते तो वे पृथ्वी के दूसरे छोर से भी जान सकते थे कि उस पेड़ पर फल है या नहीं। उन्होंने जाकर देखा कि पेड़ पर फल है या नहीं। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब वे थकते थे, सोते थे और प्यासे भी होते थे, बिल्कुल हमारी तरह।